ग्राउंड के नजदीक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इस कैंपस में खरवार आदिवासी एकता संघ गढ़वा जिला के तत्वाधान में जो यह कार्यक्रम आज हम सब यहाँ विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं इस गढ़वा की धरती से, इस गढ़वा के भूमि से निकले हुए वीर शहीद नीलांबर पीतांबर को नमन करते हुए और इस कार्यक्रम को में खरवार आदिवासी एकता संघ के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय अभिभावक अरविंद सिंह जी खरवार उपस्थित हैं। हम सबके बीच में पूर्व जिला परिषद सदस्य हम सबके अभिभावक उमा देवी जी उपस्थित हैं। हम सबके मार्गदर्शक साथ ही साथ विश्रामपुर में पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी जयपाल सिंह जी उपस्थित हैं। हम सबके बीच में जितने भी अतिथिगण आए हैं, मैं सभी का नाम जानता हूं, पर उस विषय को ज्यादा न खींचते हुए सीधे मुद्दे की बात होनी चाहिए। साथ ही साथ इस कैंपस में ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा साथीगण और छात्राएं उपस्थित हैं। मैं तो सबसे पहले आप सबों को इस विश्व आदिवासी दिवस को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सबको समझने की जरूरत है, यह विचार करने की जरूरत है कि आज जो हम सब यहाँ एकत्रित होकर विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हम सब लगातार हमारे पूर्व वक्तागण बोल रहे थे कि आदिवासी दिवस, अब आदिवासी दिवस से संबंधित बहुत सारी बातें आप सबको बताया जा चुका है। मैं सिर्फ एक विषय पर आज बात करना चाहूंगा कि जो आदिवासी दिवस या आदिवासी बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका संबंध क्या है, यह हमारे जीवन में आया क्यों। साथियों, आदिवासी शब्द जो शब्द से मिलकर बना आदि और वासी। आदि का मतलब है जो प्राचीन समय से रहते आ रहे हैं, जो जब से मनुष्य का उत्पत्ति हुई तब से रहते आ रहे हैं, उनको आदि बोला जाता है। उसी तरह से वासी है तो जो सदियों से हमारे भारत देश में और विश्व के अनेक क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन सभी को आदिवासी बोला जाता है। तो आज हम सबको गर्व करने की जरूरत है कि आदिवासी दिवस हम सब आदिवासी कहला रहे हैं, और यह केवल हम सबकी कर्तव्य, संस्कार, परंपरा की बात नहीं है। आने वाला भविष्य के लिए हम क्या सजो कर रखते हैं, क्या बचा कर रखते हैं, इसकी भी जानने की आवश्यकता है। अभी एक वक्ता हमारे युवा साथी मिथिलेश जी के द्वारा बताया जा रहा था कि आज गढ़वा जिला अंतर्गत ही एक रंगा प्रखंड का सिकट गांव है, जहां पे खनन के लिए कार्य शुरू होने वाला है। जो उसकी प्रथम प्रक्रिया होती है, वहां जांच की वो प्रक्रिया शुरू है। हम सबको सदियों से अपने जल जंगल जमीन से दूर करने की प्रयास लगातार करते रही है और होते रहे हैं। हम सब लगातार विस्थापन का शिकार बनते रहते हैं। तो आज हम सबको एकत्रित होकर यह विचार करने की आवश्यकता है कि अगर हम सबकी जमीनें, हम सबकी जो सभ्यता, हम सबकी जो परंपरा है, जिस जमीन पर हम रह रहे हैं, उनको सरकार किस मकसद से अपने अधिग्रहण कर लेती है और हम सबको उचित व्यवस्था मुहैया नहीं कराया जाता है। साथियों, चूंकि बहुत सारे वक्तागण है, बहुत सारी बातें हैं, हम सब लगातार अपने अपने अनेक माध्यमों से बातों को रखने का प्रयास करते हैं और रखते हैं। चूंकि हम सबके बीच में बहुत सारे वक्तागण उपस्थित हैं, मैं अपनी बातों को ज्यादा लंबा न खींचते हुए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ पे आए हैं, आदिवासी दिवस में आए हैं, तो हम सबको आदिवासी दिवस की यह प्रण है, यह मानना होगा कि हम आदिवासी हैं और इस परंपरा को आने वाली पीढ़ियों में ही अपने संस्कार परंपरा को बढ़ाने का काम करेंगे। आज आधुनिक शिक्षा हो रही है, हम सब लगातार शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं,
पर शिक्षा के साथ साथ हमारे जो पुराने अधिकार और परंपरा है उसको भी बचाए रखने की जरूरत है। यदि हम इसे नहीं बचाते हैं तो हमारे आने वाला जनरेशन, आने वाला भविष्य, जिसके लिए हम सब लगातार अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, वो कहीं न कहीं धूमिल होता नजर आएगा। तो साथियों, मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि शिक्षा के साथ अपनी परंपरा, सभ्यता और हमारी जो जल जंगल जमीन से संबंध बना हुआ है उसे बरकरार रखते हुए आज इस दिन हम सबको संकल्प लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान करना होगा। मैं यहाँ खरवार आदिवासी एकता संघ के जिला कमेटी के जितने सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित हैं जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उन सबका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप हमें यहाँ इस मंच पर कुछ बोलने का मौका दिए। इसके लिए मैं आप सबका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। जय हिंद, जय झारखंड, जय आवाज, जय आदिवासी। धन्यवाद।